SN लाइव, सच सबसे आगे। थोड़ी देर पहले आपके नेताजी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रूढ़ी जी माफी मांग लीजिए और जल्दी से जल्दी जो एम्बुलेंस है उसको सिविल सर्जन को छपरा में सुपुर्द कीजिए ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, मैं रूढ़ी जी के जिले के से आता हूँ, पड़ोस से। मतलब ये अल्टीमेटम है, ये पहले तो ये बता दीजिए क्या ये अल्टीमेटम है रूढ़ी जी को? देखिए, रूढ़ी जी को लगातार हमारे नेता ने, जब वो गए थे तो नेताजी ने शुरू में ही कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि यह छुपाया हुआ एम्बुलेंस किसी सांसद का है कि राज सत्ता के कर्मचारी का है या बीडीओ सीओ या डीडीसी डीएम के द्वारा है। ये तो जब उन्होंने जो उजागर किया उससे एम्बुलेंस की कारगुजारी को और एम्बुलेंस के वहां पर जिस तरह से कदर छुपाया गया था ड्राइवर के अभाव का बता करके जी तो तब पता चला कि यह कैंपस राजीव प्रताप रूडी के माताजी के नाम से ये कैंपस जमीन खरीदा गया था। पता नहीं जमीन की सरकार के यहाँ, गवर्नर के यहाँ उसकी पंजीकरण हुई अथवा रजिस्ट्री किए कि नहीं किए। इस पर अस्पताल खुलने वाला था, अस्पताल के बाद दूसरा अस्पताल के बाद फिर उनका ये कौशल विकास का संस्थान, उस कौशल संस्थान के बाद बंद पड़ा तो अब सामुदायिक भवन। तो एक सांसद जी उतने लागत से कैसे, कब एस्टीमेट बना, क्या बना, ये सारी बातें बाद में पोल खुली। लेकिन जिस कदर यह दुनिया ने देखा, आप लोगों ने भी दिखाया कि इस कोविड महामारी में जहां एम्बुलेंस के अभाव के कारणों से 3 किलोमीटर की दूरी एम्बुलेंस चालकों के द्वारा 30,000 रुपया की वसूली होता है। बच्चियां अपने माँ की लाशें कंधे पर ले जाती है, बूढ़े बाप साइकिल पर अपने बेटे के लाश ले जाते हैं, रिक्शा पर, ठेला पर लाश जा रहा है और एम्बुलेंस 40 का 40 यहाँ छुपा कर रखा गया। तो कहां से जस्टिस है इस बिहार के गरीब जनता या देश की जनता के साथ? उस गुनाहों की चादर को पप्पू यादव जी ने जब हटाया एम्बुलेंस के ऊपर से ढकी चादरों से, तो इन तिलमिलाए उठे लोगों ने कितनी आरोप प्रत्यारोप के साथ वो आए थे जी और कितनी बहाना बनाए थे। राजीव प्रताप रूडी जी को मैंने इतना ही सलाह दिया कि राजीव प्रताप रूडी जी, एक झूठ छिपाने के लिए आप सैकड़ों झूठ मत बोलिए। और यही आज ट्वीट का मतलब है कि आप अपनी गुनाहों को स्वीकार कर लीजिए और एक बार पुनः जनता के बीच में आइए और एम्बुलेंस के आड़ में आप जो अपनी गलतियां कर चुके हैं जनता के सामने रखिए। इस ट्वीट का सीधा यही मतलब निकाला जाता है। जबरदस्त विरोधाभास दिखा रूढ़ी जी के बयान में। एक तो सबसे बड़ी बात कि जब उन्होंने सारे उपकरण दिखाए और टेक्निक्स दिखाए, उस दौरान ये उन्होंने जिक्र नहीं किया कि एम्बुलेंस में ड्राइवरों की कमी है। जब अत्याधुनिक उपकरण सारे सब कुछ आपके पास था, तो पहले दिन आपने पप्पू यादव को ये क्यों कहा कि आप मुझे ड्राइवर दीजिए, मैं आपको एम्बुलेंस देता हूँ? मैं नहीं कहना चाहता हूँ राजीव प्रताप रूडी जी के बारे में बहुत बड़ा भला बुरा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बड़े बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट ठग हैं जी, और अपनी ठगैती की और अपनी धूर्तबाजी का एक नायाब तरीका उन्होंने कंट्रोल रूम और लैपटॉप या आपका एक प्रोजेक्टर के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने दिखाया, वो खुद अपनी गलतियों को, देखिए होता क्या है नमन जी कि चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, होशियारी कितना, गलतियां छोड़ जाता है जी, ये कहावत चरितार्थ है। और आज ये सबके साथ होता है और वही छोटी सी उसकी कमियां छोड़ जाना उसको उसके लिए नासूर बन जाता है। मैं बार बार, चोर यदि चोरी कर ले, एक बार कहे कि हमसे गलती से गुनाह हो गया, तो पूरी दुनिया उसको माफ कर देती है और भूल जाती है कि इंसान है। वही आज चरितार्थ हुआ है राजीव प्रताप रूडी के साथ। गलतियां किया उन्होंने स्वीकार करना चाहिए था और अपने को जनता के बीच में सच्चाई ला करके एक बार देन एंड देयर एम्बुलेंस को कार्यरत करके जनता के बीच में सेवा के लिए डाल देना चाहिए था। जनता भूल जाती। एक काम तो लेकिन जरूर कर उन्होंने जो कंट्रोल रूम को दिखाया, मेरी पूरी बात में कंक्लूड कर लूं, पूरी जो कंट्रोल रूम को दिखाया, सबसे पहले तो कंट्रोल रूम में उन्होंने शुरू से कह रहे हैं कि 85 एम्बुलेंस हमारे द्वारा चलता है, लेकिन जो कंट्रोल रूम का जो येलो, ग्रीन जो काउंटिंग कर लीजिएगा, तो उसमें उस दिन भी
जिस दिन एम्बुलेंस पकड़ी गई थी उस दिन भी एम्बुलेंस की संख्या आप समझिए कि यदि 39 हम लोगों ने गिना तो 85 में से 39 कहाँ चल रहा था नहीं पता जी। और ट्रैक, यदि आप ट्रैकर लगाए हुए हैं, आप वो जो जीपीएस लगाए हुए हैं, तो जीपीएस का रिकॉर्ड प्रतिदिन का बताता है कि कौन गाड़ी कितने दिन चलती है और रिकॉर्ड मेंटेन होता है हार्ड डिस्क में, समझे कि नहीं जी। तो इन्होंने कुछ नहीं दिखाया। उस दिन दिखा रहे थे अपने कंट्रोल रूम से कि आप बताएं कि अभी ये छपरा की ओर कहाँ एम्बुलेंस है, बताएं पटना की ओर एम्बुलेंस कहाँ है। तो ये पहले से सुनियोजित आपका सब कुछ ट्रैकर था, तो आप कर लिए। दूसरी चीजें, आपको आना था महामारी में, आपके ऊपर लगे आरोपों पर आप दूसरे पर आरोप की झड़िया लगा रहे थे। आपको पता नहीं कि पप्पू यादव जी, आप भी जब आपने दल से जीत करके आए थे तब पप्पू यादव जी निर्दल जीत करके आए थे और एक सवाल उस वक्त की सत्ता, उस वर्तमान सत्ता सबके खिलाफ लड़ते थे। नमन जी, मैं आपको भी चैलेंज करता हूं कि आप भी जब सत्ता के खिलाफ लड़ने जाइएगा ना, न्यूज हिंदी से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे SN लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।